सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पिता का निकट प्रेम। पिता का निकट प्रेम, नज़दीकी, एक गहरा रिश्ता, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 और 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। जैसा उसने, पिता ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो यहाँ पर मैं पिता के नज़दीकी प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये प्रेम कोई दूर वाला प्रेम नहीं है, जैसे हम किसी अपने दूर के रिश्तेदार को जानते हैं, वो वाला प्रेम नहीं है। ये ऐसा प्रेम है जो हमारे दिल की गहराइयों में बसा हुआ है। वो अगापे प्रेम जिसमें कोई भी छल कपट नहीं है। तो कितनी परमेश्वर का प्रेम हमें कितना दिखता है ना कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी सारी संपत्ति दे देता है, हमें वारिस बना देता है। लिखा है ना, प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता। तो यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम का जो गहरा संबंध है वो हमें दिखता है। और उसने मसीह पे सिर्फ हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया, सिर्फ यीशु पर विश्वास ही तो किया है। तो परमेश्वर कितना खुश होता है कि उसने अपने सारी प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है और हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है। कितना निकट प्रेम है। इस प्रेम को हम लोग लूका की किताब अध्याय 15 में भी देखते हैं। तो लूका 15 में भले ही अड़ाऊ पुत्र जो था वो अपने पिता को ठुकरा कर चला गया था, पर यहाँ पर एक स्वर्गीय पिता का हमें क्या है? प्रेम दिखता है। और वो ठुकरा कर गया हुआ पिता एक कलीसिया का चित्र है। हम भी कई बार अपने पिता को, उसके प्रेम को ठुकरा कर चले जाते हैं जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, पर फिर भी आप यहाँ पर पिता के निकट प्रेम को देखेंगे। लिखा है लूका की किताब अध्याय 15 वचन 20 में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया। आमीन। बेटा जब बुरी संगत में फंस जाता है, सारी संपत्ति उड़ा देता है, तो वो देखता है, पिता जब देखता है कि वो मेरा बेटा वापस आ रहा है, तो वो तरस खाता है। तो आज हम भले कैसे भी गिरे, कितना भी परमेश्वर से दूर चले जाएं, हमें गिलानी में जाने की जरूरत नहीं है। हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ गहरा रिश्ता रखता है, निकट प्रेम करता है। वो हम पर सर्वदा तरस खाता है। दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। परमेश्वर जब हम गलती करते हैं, उठते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं यीशु के नाम से, तो परमेश्वर क्या है? हमें गले लगाता है। यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना की किताब में कि तुम मेरे नाम से मेरे पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए देगा। कितना निकट प्रेम हमें दिखता है। तो परमेश्वर हमें प्रेम करना चाहता है, हमारे साथ गहरा रिश्ता रखना चाहता है, वो निकट प्रेम करता है। तो पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बड़ा बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंदित मनाएं। परमेश्वर हमारी गलतियों को नहीं देखता, वो सिर्फ इतना चाहता है कि जैसा निकट प्रेम उसने हमसे किया है, हम भी उसके साथ वैसा निकट प्रेम करें। और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हो परमेश्वर के पास आओ। उसी तरह से मैं सोच रहा था उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 21 में सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर पाप दिखता है, पर मैं कहता हूँ यहाँ पर सबसे बड़ा प्रेम भी तो परमेश्वर का दिखता है, निकट प्रेम का। भले आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर उसके पास आया और उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 21 में पत्तों के कपड़े उतार कर उनको चमड़े के कपड़े दिए परमेश्वर ने। तो ये निकट प्रेम है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, आप कितना भी प्रभु से दूर क्यों ना चले गए, परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, क्योंकि वो आपसे गहरा रिश्ता रखता है, वो आपसे निकट प्रेम करता है। आमीन।